शबा और साली शहर के ऊपर फिजा में उड़ रही थी। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं और लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मगर आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा और ख़तरनाक अंधेरा फैल रहा था। अचानक बुरी ताकतों का एक सियाह बादल नमूदार हुआ जो शहर पर हमला करने वाला था। शबा और साल ने फौरन समझ लिया कि अगर इसे ना रोका गया तो पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। साल ने अपनी रोशनी की ताकत से आसमान को रोशन किया, जबकि शबा ने हुआ की ताकत से तेज़ तूफान पैदा किया और फिजा में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बुरी ताकतें बार बार हमला कर रही थीं, मगर शबा और साल हर वार को नाकाम बना रही थीं। कभी वो बादलों के ऊपर से तेजी से गुजरती और कभी नीचे शहर के करीब आकर लोगों को महफूज रखती। अचानक एक बड़ा टोस्ट आया। सिया बादल के अंदर से एक ताकतवर साया निकला जो पहले से ज्यादा मजबूत था और उसने रोशनी को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। नीचे शहर में कुछ इमारतों की रोशनियां मद्धम होने लगे और लोग मजीद खौफजदा हो गए। शबा और साल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन नई हिकमत अमली बनाई। साली ने अपनी तमाम ताकत जमा करके एक ज़बरदस्त रोशनी का दायरा बनाया, जबकि शबा ने हुआ की ताकत से इस दायरे को तेज़ी से घुमाकर एक ताकतवर तूफान में बदल दिया। फिजा में एक ज़बरदस्त धमाके जैसी रोशनी फैली और वो सियासाया कमज़ोर होने लगा। लेकिन आखिरी लम्हे में इसने शहर की तरफ तेज़ी से हमला करने की कोशिश की। शबा फौरन नीचे की तरफ गिरी और हुआ की दीवार बनाकर शहर को बचा लिया, जबकि साल ने ऊपर से रोशनी का आखिरी वार किया। चंद लम्हों में वो सियाह ताकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और आसमान साफ हो गया। शहर की रोशनियां दोबारा जगमगाने लगे और लोग सिक का सांस लेने लगे। शबा और साल फिजा में खामोश खड़ी शहर को देख रही थीं, थकी हुई मगर खुश, और उन्हें मालूम था कि उन्होंने एक बार फिर नेकी की ताकत से बुराई को शिकस्त दी है। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि ये अंधेरा मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ और अगला एडवेंचर शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। देखिए अगली किस्त में।